नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है जीएस बूस्टर, जो कि पार्ट है तक्षशिला आईएएस बलिया का और मैं हूं अनूप उपाध्याय। साथियों, हिमालय की तलहटी में फैली एक बेहद संकरी जमीन, सिर्फ 20 किलोमीटर चौड़ी एक भूपट्टी, लेकिन इसी पतली रेखा पर टिका है भारत के पूर्वोत्तर का भविष्य, सेना की रणनीति और दक्षिण एशिया का शक्ति संतुलन। इसे दुनिया चिकन नेक या सिलीगुड़ी कॉरिडोर के नाम से जानती है। यही वह गलियारा है जो भारत के मुख्य भाग को उसके 8 पूर्वोत्तर राज्यों से जोड़ता है। अगर यह कॉरिडोर किसी संकट में पड़ता है तो पूरा पूर्वोत्तर भारत सामरिक रूप से अलग थलग पड़ सकता है। इस कॉरिडोर के पश्चिम में है नेपाल, दक्षिण में है बांग्लादेश, उत्तर में भूटान और उसके पार चीन की रणनीतिक चुंबी घाटी। यानी यह सिर्फ एक सड़क या रेल संपर्क नहीं, बल्कि भारत चीन प्रतिद्वंदिता, हिमालय सुरक्षा और दक्षिण एशियाई भू राजनीति का सबसे संवेदनशील संगम बन चुका है। इसी बीच भूटानी रक्षा विशेषज्ञ तेंजिंग लामशांग का बयान नई चर्चा को जन्म देता है। उनका दावा है कि भूटान भारत के चिकन नेक के लिए एक स्ट्रेटेजिक शील्ड की तरह काम कर रहा है। भूटान की लगभग 600 किलोमीटर लंबी सीमा न केवल चीन की गतिविधियों पर नजर रखती है, बल्कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर को सामरिक सुरक्षा भी प्रदान करती है। दूसरी ओर नेपाल में बदलते राजनीतिक समीकरण और लिपुलेख पास विवाद ने इस पूरे क्षेत्र को संवेदनशील बना दिया है। कैलाश मानसरोवर मार्ग, सीमा के दावे, भारत नेपाल संबंधों में चल रही कूटनीतिक खींचतान और अब केवल द्विपक्षीय मुद्दे नहीं रह गए, बल्कि इनका सीधा असर भारत की पूर्वी सुरक्षा रणनीति पर पड़ रहा है। ऐसे समय में सिलीगुड़ी कॉरिडोर केवल भारत का एक भौगोलिक गलियारा नहीं, बल्कि नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और चीन के बीच उभरती नई भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा का धड़कता हुआ केंद्र बन चुका है, जहां हर सड़क, हर सीमा, हर कूटनीतिक कदम का असर दूसरे पूरे दक्षिण एशिया की स्थिरता पर जो है वो पड़ सकता है। आज इसी मुद्दे पर विस्तार पूर्वक आप सभी के साथ जो है वो हम चर्चा करेंगे। साथियों, चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा। वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी करिएगा। और शुरुआत करते हैं आज के सेशन का। और आज का टॉपिक है, क्या नेपाल बांग्लादेश के बाद अब भूटान भी भारत से दूर जा रहा है? क्या खतरे में है भारत की लाइफलाइन? भारत के लिए नई चुनौती, सिलीगुड़ी कॉरिडोर, और इसी पर हमारी चर्चा होगी। साथियों, आपके स्क्रीन पर तेंजिंग लामसांग, जो कि रक्षा विशेषज्ञ हैं भूटान के, उनका स्टेटमेंट है। इन रिसेंट ईयर whenever India announced its annual budget, a news headline that accompanies it is the aid given to Bhutan. Bhutan is shown as the highest aid recipient, but what is unexplained is what India gets in return. इंडिया गेट्स अ लॉट बैक स्ट्रेटेजिकली एंड इकोनॉमिकली। मतलब ये कहना चाहते हैं कि जब भी इंडिया अपना बजट दिखाता है तो उस बजट में ये बात अनाउंस करता है कि उसने अपने एनुअल बजट में भूटान को कितना दिया है। लेकिन जो बात है, जो इंडिया नहीं बताता है, वो बात यह है कि भूटान ने इंडिया को क्या वापस किया है, वो कभी दिखाया ही नहीं जाता है। और किस प्रकार से भूटान रणनीतिक रूप से और आर्थिक रूप से जो है वो भारत को लौटा रहा है, इसकी कोई चर्चा नहीं होती। साथियों, आपकी स्क्रीन पर ये भूटान है, राजधानी थिम्पू है। इधर आपको अगर बहुत ध्यान से देखेंगे तो ये एरिया सिलीगुड़ी कॉरिडोर का है, ये नेपाल है और ये बांग्लादेश है। आपको ये भी पता है कि बांग्लादेश जो है, जब तेस्ता की अगर हमने बात की थी तो यहां तक अपना निर्माण शुरू कर रहा है। नेपाल में बीआरआई के माध्यम से अब भूटान, और ये पतला सा गलियारा है साथियों। और भूटान के जस्ट इधर अगर आप देखेंगे तो आपको चीन आपको नजर आएगा। यानी कि बहुत ही संवेदनशील क्षेत्र है जिसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। साथियों, भारत को उसके पूर्वोत्तर राज्यों से जोड़ने वाला सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसको कि हम चिकन नेक कहते हैं, ये रणनीतिक रूप से काफी अहम है। चीन, पाकिस्तान जैसे देश इसे भारत की कमजोरी के तौर पर देखते हैं और इसका फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। वही भारत के लिए चिकन नेक के पास बड़ी ताकत पड़ोसी देश अगर कोई है तो भूटान है। भूटान के जाने माने पत्रकार, डिफेंस एक्सपर्ट तेंजिंग लामसांग ने इस पर एक लंबी पोस्ट लिखी है, जिस पर हम इस न्यूज को आपके लिए तैयार किए। उन्होंने इस बात पर नाराजगी जताई है कि चिकन नेक के मामले में भारत उस तरह से भूटान के लिए आभार नहीं जताता है जैसा उसे जताना चाहिए। द भूटानीज के एडिटर हैं तेंजिंग लामसांग। वो कहते हैं कि भारत जब सालाना बजट पेश करता है तो इस पर खूब बात होती है कि दोस्त देश भूटान के लिए हमने कितनी मदद की है। भूटान को सबसे ज्यादा मदद पाने वाले देश के तौर पर दिखाया जाता है, लेकिन यह नहीं बताया जाता है कि इसके बदले भारत को क्या मिलता है। हकीकत यह है कि भारत को रणनीतिक और आर्थिक दोनों ही लिहाज से भूटान को बहुत कुछ वापस मिलता है। साथियों, लामसांग ये कहते हैं कि भूटान की 600 किलोमीटर लंबी सीमा भारत की सकरी सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर स्थित है, जो सिलीगुड़ी से शुरू होकर आसाम तक जाती है और भारत उसके उत्तर पूर्वी हिस्से को जो है भारत से जोड़ती है।
एक मित्र देश के तौर पर भूटान इस इलाके में सुरक्षा सुनिश्चित करता है। वह इस इलाके में किसी बाहरी देश के बुरे इरादे वाले जो दखल अंदाजी है उसको रोकता है। भूटान इस इलाके में उत्तर पूर्वी राज्यों के उग्रवादी गुटों को भी सक्रिय होने से रोकता है। लामसांग ये भी कह रहे हैं अपने स्टेटमेंट में कि भूटान को कमजोर समझकर उल्फा, एनडीएफबी और केलो जैसे उत्तर पूर्वी राज्यों के उग्रवादी गुट जो है वह जंगलों में अपना कैंप बना लिए थे। दिसंबर 2003 में चौथे राजा ने खुद अपनी सेना की अगुवाई में 160 उग्रवादी मारे और 500 को पकड़ा। तेंजिंग लामसांग ये भी कहते हैं कि चीन के साथ सीमा विवाद में भूटान ने बड़े नुकसान उठाए हैं। भारत के लिए अहम सिलीगुड़ी कॉरिडोर की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भूटान ने पश्चिम में डोकलाम और जम्बो लरी रीज को चीन को सौंपने से इंकार कर दिया, जबकि चीन ने इसके बदले मध्य क्षेत्र में दोगुनी जमीन देने का पेशकश भी किया था। भूटानी एक्सपर्ट ये भी कहते हैं कि दक्षिण एशिया में भूटान ही एकमात्र ऐसा देश है जिसने भारत का लिहाज करते हुए चीन के साथ कोई कूटनीतिक संबंध स्थापित नहीं किए। भारत के अलावा भूटान ही एकमात्र ऐसा देश है जो चीन की BRI यानी कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव परियोजना में शामिल नहीं हुआ है और वो चीन के AIIB बैंक को भी अपना हिस्सा नहीं बनाया है। सदर तेंजिन लांगसांग का कहना है कि भूटानी और भारतीय सुरक्षा एजेंसी दशकों से इस क्षेत्र की निगरानी कर रहे हैं, सीमा निगरानी हो रही है, उग्रवादियों की गतिविधियों पर नजर रखे जा रहे हैं। खासकर दक्षिणी भूटान में ये सारा का सारा काम हो रहा है और इस क्षेत्र में मौजूद चरमपंथी तत्व संभावित गड़बड़ियों से चिकन नेक की सुरक्षा करने में मदद भी कर रहे हैं। भूटान एकमात्र ऐसा देश है जहां भारतीय सेना की मौजूदगी है। भूटान की नदी प्रणालियां भारत में बहती हैं। असम और पश्चिम बंगाल में बाढ़ का प्रबंधन हो, जल विद्युत समन्वय हो, जल नियोजन हो, तो इसके लिए भूटान अति महत्वपूर्ण देश है। इसी मुद्दे पर भारत का चीन, नेपाल के साथ टकराव है, लेकिन भूटान के साथ अभी तक कोई भी जो है वह दिक्कत नहीं है, किसी भी प्रकार का तनाव नहीं है। साथियों, इसके पहले हमने जब नेपाल की भी चर्चा की थी तो हमने कहा था कि नेपाल 1816 से पहले का मैप जारी करता है जहां सिक्किम तक की अपनी बात करता है। तिस्ता का मुद्दा हमने चर्चा किया था कि किस प्रकार से बांग्लादेश जो है वह चीन को तिस्ता के मुद्दा पे वापस बुला रहा है, जिससे कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर को लेकर हम सशंकित हैं। ग्रेटर नेपाल का मैप जो है वो नेपाल जारी करके इस बात की इस हिस्से को जो है अपना पाने की कोशिश कर रहा है। तो इस प्रकार से चर्चाएं जो है वो चल रही हैं। लेकिन यहां अगर हम बात करें साथियों, तो ये एरिया जो है वो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, जो कि अभी मैंने चर्चा की आपके साथ। नेपाल जो है BRI प्रोजेक्ट के माध्यम से चाइना के यहां तक पहुंच दे रहा है। बांग्लादेश जो है वो यहां तक पहुंच दे रहा है और यहां भूटान है जो ये कहता है कि हम इधर से जो है पूरी की पूरी रक्षा कर रहे हैं, किसकी? इंडिया की, है ना। ये पूरा क्षेत्र जहां हम रक्षा कर रहे हैं, लेकिन इंडिया उस हिसाब से हमको थैंक यू नहीं बोलता है। ये जो पूरा का पूरा सिलीगुड़ी कॉरिडोर है साथियों, ये पूर्वोत्तर के जो 8 राज्य हैं, इन 8 राज्यों की जो है वो रक्षा करता है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी क्षेत्र में स्थित है और वो लगभग अगर हम बात करें तो 20 से 22 किलोमीटर का एक संकरा गली है, ठीक। और इसकी लंबाई अगर हम बात करें तो लगभग 60 किलोमीटर लंबा है ना। चौड़ाई 20 से 22 और लंबाई 60 किलोमीटर। भारत का जो मुख्य भाग है, इसके पूर्वोत्तर भाग के जो राज्य है, चाहे हम आसाम की बात करें, चाहे अरुणाचल प्रदेश की बात करें, चाहे सिक्किम की बात करें, चाहे नागालैंड की बात करें, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय की बात करें, तो इन सारे राज्यों को यही सिलीगुड़ी कॉरिडोर जोड़ता है। इस कॉरिडोर के उत्तर में चीन की चुंबी घाटी स्थित है, जो तिब्बत के से नीचे की ओर भारत और भूटान के बीच में आती है। सामरिक दृष्टि से यह क्षेत्र अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि चीन इस क्षेत्र में अपनी स्थिति को मजबूत करता है तो वह भारत के पूर्वोत्तर संपर्क पर दबाव बना सकता है। दक्षिण में बांग्लादेश की सीमा है और पश्चिम में नेपाल की सीमा आपको आपके स्क्रीन पर जो है वो देखने को मिल रही है। तो दक्षिण में हमने कहा यहां बांग्लादेश है, इधर हमें नेपाल देखने को मिल रहा है ना। तो इन दोनों की निकटता इस क्षेत्र को अधिक संवेदनशील बनाती है और यही कारण है कि भारतीय सेना और भारत की सुरक्षा एजेंसियां और रणनीतिक विशेषज्ञों की बात करें तो इस क्षेत्र को भारत का सबसे महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजिक वल्नरेबिलिटी और साथ ही स्ट्रेटेजिक लाइफलाइन दोनों मानते हैं। साथियों, भू राजनीतिक विश्लेषण अगर हम इसका करें, यानी कि जियो पॉलिटिकल एनालाइज अगर हम करें, तो साथियों नेपाल भारत और चीन के बीच स्थित एक महत्वपूर्ण हिमालयी राष्ट्र है। हाल के वर्षों में चीन ने नेपाल में सड़क, रेलवे और BRI परियोजना के माध्यम से अपना प्रभाव बढ़ाया है और वहीं नेपाल समय समय पर लिपुलेख, काला पानी, ओलंपिया धुरा जैसे मुद्दे को उठाकर भारत के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि नई नेपाली सरकार के द्वारा
हाल ही में भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्री की जो यात्रा रद्द की गई थी, लेकिन अब जब मैं आपके लिए न्यूज तैयार कर रहा हूं उसके कुछ घंटों के पहले ये न्यूज अपडेट है कि भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिश्री को काठमांडू आने का निमंत्रण दिया गया है और यह संकेत देता है कि नेपाल अब भारत के साथ अपने संबंधों को स्थिर करने के ऊपर बातचीत करने के लिए तैयार है। भारत के लिए नेपाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि नेपाल की भौगोलिक स्थिति सीधे सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पश्चिमी सुरक्षा वातावरण को प्रभावित करती है। दूसरी तरफ अगर हम बांग्लादेश की अगर हम बात करें साथियों, तो बांग्लादेश की तिस्ता परियोजना को लेकर जो है भारत के साथ जो है वो विवाद चल रहा है और विवाद बढ़ता चल रहा है। लेकिन इसी बीच में बांग्लादेश ने चीन को जिस प्रकार से निमंत्रित कर दिया है, बांग्लादेश सिलीगुड़ी कॉरिडोर का दक्षिण का एरिया जो है वो कवर करता है। भारत और बांग्लादेश के संबंध पूर्वोत्तर भाग में उग्रवाद नियंत्रण, सीमा सुरक्षा, व्यापार, कनेक्टिविटी को जो है वो मजबूत किया। यदि भारत बांग्लादेश संबंध सकारात्मक बने रहे तो पूर्वोत्तर भारत की सुरक्षा और आर्थिक विकास को जो है वो मजबूती मिलती रहे। लेकिन यदि इस क्षेत्र में बाहरी शक्तियों का प्रभाव बढ़ता है तो इसका सीधा असर सिलीगुड़ी कॉरिडोर के ऊपर पड़ सकता है। साथियों, इसके अलावा अगर हम बात करें थोड़ा सा मैप और हम आगे लेकर चले, बहुत क्लियरली अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये आप चिकन नेक देख रहे हैं, ये भूटान का क्षेत्र दिख रहा है, ये सिक्किम दिख रहा है, ये नेपाल दिख रहा है और ये बांग्लादेश दिख रहा है और ये पूर्वोत्तर के राज्य जो है वो आपको आपके स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है। ठीक, हमने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की बात की तो चाइना देखिए किस प्रकार से पूरे विश्व में बीआरआई प्रोजेक्ट का जो है प्रचार प्रसार कर रहा है, किस प्रकार से मैरीटाइम, किस प्रकार से लैंड के माध्यम से यानी कि सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट बना रहा है। ठीक है, मैरीटाइम सिल्क रोड बना रहा है जिससे कि वो पूरा विस्तार कर रहा है ना। कुल मिलाकर अगर हम और भी इसको लेकर बात करें तो आपके स्क्रीन पर थोड़ा सा ध्यान रखिए, ये है आपका डोकलाम, है ना। आप देखिए भूटान, डोकलाम, ये सिक्किम का क्षेत्र है, ये तिब्बत चाइना का क्षेत्र और इंडिया का क्षेत्र है। ये ट्रांजैक्शन का एरिया जो है वो आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है साथियों, चीन लंबे समय से हिमालय क्षेत्र में अपनी सामरिक उपस्थिति को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। डोकलाम क्षेत्र में सड़क निर्माण का प्रयास इसी रणनीति का एक हिस्सा माना गया है। भारत को इस बात का आशंका था कि यदि चीन डोकलाम और जम्पल रिज तक पहुंच बना लेता है तो सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर निगरानी और दबाव दोनों जो है वो बढ़ा सकता है। 2017 की अगर हम बात करें तो डोकलाम गतिरोध इसी रणनीतिक संघर्ष का सबसे बड़ा उदाहरण था। ठीक, तो आप इस चीज को उम्मीद कर रहा हूं कि समझ रहे हैं कि किस प्रकार से इस समय भारत के साथ एक बहुत बड़ी समस्या इस समय ये हो रही है कि भारत के पड़ोसी देश, चाहे नेपाल की बात करें, चाहे बांग्लादेश की बात करें, चाहे श्रीलंका की बात करें, चाहे म्यांमार की बात करें, अब और भूटान को लेकर बात करें। अब भूटान का इस समय ये स्टेटमेंट देना, वो भी वहां के रक्षा विशेषज्ञ पत्रकार का, कि भारत जो है भूटान का इस प्रकार से थैंक्स नहीं कर रहा है, वो भी उस समय जब बांग्लादेश और नेपाल जो है वो भारत के ऊपर दबाव दे रहे हैं। भूटान का ये कहना कि चीन हमें ऑफर कर रहा है लेकिन फिर भी हम चीन की बात नहीं सुन रहे हैं, हम भारत की बात सुन रहे हैं, ये कहीं ना कहीं एक तरह से जो है बहुत सोचा समझा टाइमिंग के हिसाब से इशारा है कि भूटान हो सकता है कि इशारा कर रहा हो कि अगर आप हमें वैल्यू नहीं दोगे तो जो हाल नेपाल का हुआ है, जो बांग्लादेश का हुआ है, हो सकता है कि भूटान भी भारत के साथ वही स्थिति करे, भूटान भी चीन की तरफ जो है वो अपने आप को जो है वो लेकर जा सकता है। साथियों, अंततः हम यही कह सकते हैं कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर केवल एक संकरी भूमि पट्टी नहीं बल्कि भारत की राष्ट्रीय एकता, पूर्वोत्तर की सुरक्षा और दक्षिण एशिया के भू राजनीति का सबसे संवेदनशील केंद्र है। नेपाल की जो बदलती हुई राजनीति है, बांग्लादेश की जो सामरिक स्थिति है और भूटान की जो भारत समर्थित नीति है, तीनों इस कॉरिडोर के लिए इस महत्व को और बढ़ा देते हैं। भूटान आज भारत की पूर्वी सुरक्षा का सबसे विश्वसनीय रणनीतिक साझेदार बनकर उभरा है, जबकि नेपाल और बांग्लादेश के साथ संतुलित संबंध भारत की दीर्घकालिक सुरक्षा के लिए अनिवार्य है। आने वाले समय में भारत चीन प्रतिस्पर्धा के बीच डोकलाम, चुंबा घाटी और सिलीगुड़ी कॉरिडोर दक्षिण एशिया की शक्ति राजनीति का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र बने रहेंगे। आपको क्या लगता है, भारत को क्या करना चाहिए? आप अपने विचार कमेंट के माध्यम से हम तक जो है वो पहुंचाएं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, ये टॉपिक अच्छा लगा होगा और आप इंपॉर्टेंस देख सकते हैं कि नॉर्थ ईस्ट का रीजन किस प्रकार से भारत के लिए इंपॉर्टेंस है, भारत के लिए अपना नॉर्थ ईस्ट क्या है, ये आप जान रहे हैं। साथियों, आपके स्क्रीन पर इंडिया नेपाल रिलेशंस के बारे में इस पर हम लोगों ने 2-3 दिन को चर्चा की है। उम्मीद करता हूं कि वीडियो पसंद आया होगा और वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक कर दीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने विचारों को कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचाएं। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हंसते खेलते मुस्कुराते हुए जीवन का आनंद लीजिए। जय हिंद, जय भारत।